ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हरे कृष्णा डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्रों। तो हम सब लोगों ने पिछले सेशन में हमने 25वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया था। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो हमने 25वें श्लोक तक पिछले जो सेशन में था अध्ययन किया था। अब हम 26वें, 27वें और 28वें दो तीन और श्लोकों पर हम चर्चा करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। स्वामी प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के द्वारा उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो 26वें नंबर का जो श्लोक है वो बहुत ही अच्छा श्लोक है। कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी को समस्त उपस्थित गुरुओं को देखने के लिए कहा है। तो अगला जो श्लोक है, तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान्। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। सो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा श्लोक। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्र वहाँ अपश्यत देखा, स्थितान खड़े, पार्थ ने पितरों चाचाताओं को, अथ भी पितामहों को, आचार्यान शिक्षकों को, मातुलान मामाओं को, भ्रातॄन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, सखीन मित्रों को तथा और श्वशुरान ससुरों को, सुहृदः शुभचिंतकों को, च भी एव
निश्चय ही सेनयोः सेनाओं के उभयोः दोनों पक्षों की अपि सहित अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। पितृन अत पितामहान मातुलान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा तत्रा पश्चात स्थितान पार्थः। तो बहुत ही अच्छा श्लोक। तत्रा पश्चात स्थान पार्थः पितृन पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोर अपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो बहुत ही भयावह स्थिति एक व्यक्ति के लिए। यदि एक व्यक्ति जो है हृदय से जरा सा भी भावनाएं रखता है, निर्मल है, यदि एक व्यक्ति कोमल है, यदि किसी का हृदय कोमल है, तो उसके सामने जो परिस्थिति, जो अर्जुन जी के सामने जो परिस्थिति है, अर्जुन जी देख रहे हैं, कृष्ण भगवान ने उनको गुरुओं को देखने के लिए कहा है और वो देख रहे हैं सेनाओं के मध्य में किनको, अपने चाचा ताऊओं पितामहों दादाओं गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभचिंतकों को। तो युद्ध होने जा रहा है, अर्जुन जी को युद्ध करना है। किनसे? अपने ही परिवार के जन, अपने ही प्रियजनों से और अपने ही गुरुजनों से, अपने आदरणीय गुरु पितामह, अपने ही दादा, अपने अत्यंत प्रेम करने पुत्रों पौत्रों मित्रों शुभचिंतकों मामाओं चाचाओं ताऊओं। तो बहुत ही भयावह स्थिति हम सब कल्पना कर सकते हैं। और युद्ध जो हो रहा है वो द्वापर युग में हो रहा है। कलयुग के तो लोग चलो, परंतु उस युग के अंदर तो लोगों में प्रेम भावना बहुत अधिक थी आज के समय से यदि हम तुलना करें। तो बहुत ही विषम परिस्थिति जो है अर्जुन जी के जो सामने, उनकी मानसिक स्थिति का हम अनुमान लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी धार्मिक व्यक्ति यदि ऐसी परिस्थिति के अंदर हो तो वो निसंदेह अपना मानसिक संतुलन जो है वह खो देगा। यदि कोई व्यक्ति देखे कि मेरे सारे सगे संबंधी, मेरे सारे मित्र जिनके साथ मेरा इतना अच्छा संबंध हुआ करता था, वो मुझसे लड़ने के लिए, मरने मारने के लिए मेरे आगे खड़े हैं, तो ऐसी परिस्थिति किसी भी व्यक्ति के मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकती है। और तात्पर्य में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें उसके अनेक मित्र थे। तो अर्जुन जी युद्ध भूमि में सभी संबंधियों को देख रहे हैं। वो अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा, जो उनके पिता के समकालीन पिता समान, जिनसे अर्जुन जी को बचपन से हम सब लोग भी अपने जीवन में हम देखते हैं, हमारे पिता के बहुत सारे
समकालीन बहुत सारे जो पिता के मित्र व अनेक ऐसे लोग जिनसे हमको बचपन से स्नेह मिला है, भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों। भूरिश्रवा सोमदत्त जो थे वे अर्जुन जी के दादा समान, पिता के पिता समान। द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं। द्रोणाचार्य कृपाचार्य अर्जुन जी के पूजनीय, अत्यंत पूजनीय गुरु, जिनसे अर्जुन जी ने समस्त शिक्षाएं बाल्यकाल में प्राप्त करी हैं आश्रम में। शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, जिन्होंने सदा मामा, हालांकि शकुनी मामा हम सब देख रहे हैं जो यहाँ पर पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपात, दुर्योधन और अर्जुन के साथ शकुनी जी का संबंध जो है वो समान संबंध है, रिश्ता जो है संबंध है, परंतु फिर भी शकुनी जी अपनी बहन गांधारी के पुत्र को, कुंती भी उन रिश्ते में उनकी बहन ही लगी, और जिस प्रकार वे दुर्योधन के मामा हैं उसी प्रकार वे अर्जुन जी के भी मामा हैं। परंतु निसंदेह भांजे को जो है वह भतीजे को, भांजे को अपने मामाओं चाचाओं से उतना ही प्रेम रहता है। और अर्जुन जी जो सदैव धर्म की राह पर, सत्य की मार्ग पर चलने वाले, किसी के प्रति बैर न रखने वाले, तो शल्य शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, अर्जुन जी कभी भी अपने भाइयों से, अर्जुन जी और पांडव, समस्त पांडव और निसंदेह समस्त पांडवों में अर्जुन जी हैं वो सबसे अग्रिम है, क्योंकि वे भगवान के साथ शाश्वत संबंध में स्थापित हैं। और अर्जुन जी का हृदय निसंदेह समस्त पांडवों से अत्यंत उदार है। तो अर्जुन जी और बाकी पांडव भी कभी अपने भाइयों के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखते थे। सदैव उन्होंने उनके प्रति समभाव रखने का प्रयत्न किया। और शल्य तथा शकुनी दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, परंतु फिर भी दुर्योधन जी के हट के कारण यह युद्ध जो था वो हो रहा था। दुर्योधन जी और धृतराष्ट्र जी की कुनीतियों, दुर्योधन जी के भाइयों की कुनीतियों और धृतराष्ट्र जी और दुर्योधन जी की साठगांठ से, छल से, जिस प्रकार उन्होंने पांडवों के राज्य को हड़पने का प्रयत्न किया, तो अर्जुन जी कभी भी अपने मित्रों से, अपने भाइयों से, मित्रों से, गुरुओं से, शिक्षकों से, दादाओं से, पिता समान व्यक्तियों से, पुत्रों से, पौत्रों से, पोतों से कभी भी युद्ध करने की उनकी कभी कोई आशा उनके हृदय में, क्योंकि वे तो एक बहुत ही उच्च स्तर पर एक धार्मिक पुरुष थे, नहीं रही। परंतु आज परिस्थिति ने उनके समक्ष उन्हीं के प्रियजनों को लाकर खड़ा कर दिया, जो उनसे मरने मारने तक के लिए कोई वार्तालाप, यहाँ पे किसी प्रकार का वाद विवाद वाणी से नहीं, यहाँ पे अस्त्रों और शस्त्रों से युद्ध होने जा रहा है, जिसमें मित्रों शुभचिंतकों को देखो, उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें उनके अनेक मित्र थे। और यहाँ पर अनेक देश के राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर, कौरवों की जो पूरी सेना थी उसकी जो गिनती 11 अक्षणी, जो पांडवों की 7 अक्षणी कई अधिक थी पांडवों की सेना से, तो उन सेनाओं को भी वो देख सका जिसमें उसके अनेक मित्र थे। तो ऐसी अनेक सेनाएं और उसमें अर्जुन जी के अनेक मित्रों को अर्जुन जी ने देखा, और हम सब उनकी मानसिक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। अर्जुन जी जैसे महान और
व्यक्ति, एक भगवान के एक शुद्ध भक्त जो सदा सबके लिए प्रेम भाव रखते हैं, छल से जो दुर्योधन जी ने छल से जो द्यूत के अंदर उनका राज्य छीनकर जब उन सब लोगों को वनवास भेजा, तब भी वे चाहते, यदि वे अधर्मी होते तो वे उस फैसले को वहीं नकार कर उसी समय युद्ध का, परंतु उन्होंने स्वीकार किया। एक क्रीड़ा के अंदर भी, द्यूत क्रीड़ा के अंदर भी हार जाने, अपना राज्य हार जाने को उन्होंने स्वीकार किया, वनवास को स्वीकार किया। अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ इतना बुरा व्यवहार करने वाले अपने भाई, अपने पिता समान धृतराष्ट्र सबको उन्होंने उस समय माफ़ किया। उनकी समस्त यातनाओं को उन्होंने स्वीकार किया और वन में जाना स्वीकार किया। तो ऐसे महान पुरुष अर्जुन जी की मानसिक परिस्थिति को हम सब लोग समझ सकते हैं कि जब वे युद्ध करने जा रहे हैं और अपने ही प्रियजनों, चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को देख रहे हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। तो बहुत ही अच्छा श्लोक। जीवन के अंदर हम सब लोग अनेक बार विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं, परंतु ऐसी परिस्थिति जो अर्जुन जी के समक्ष जो है वो निसंदेह अद्वितीय है। निसंदेह, इसीलिए महाभारत का युद्ध भी जो है वो अद्वितीय है। ऐसा युद्ध बार बार चारों युगों में, अगर चारों युगों की समस्त लीलाएं तो इतने काल के अंदर कभी दुर्लभ, तो महाभारत का युद्ध भी अगर एक रूप से देखा जाए तो बहुत दुर्लभ है। और महाभारत के जो अनेक योद्धा हैं, जिसके अंदर अर्जुन जी जो हैं, वे भी अत्यंत दुर्लभ हैं, अद्वितीय हैं। उनके जैसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं हो सकता। कोई भी हम में से यदि कोई भी अगर ऐसी परिस्थिति के अंदर आ जाए तो उसी समय हमारा तो हृदय, हम युद्ध करने के योग्य ही नहीं रहेंगे। तो आगे आने वाला जो श्लोक है बहुत ही अच्छा श्लोक है, जो 27वें नंबर का जो श्लोक है, तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। कृपया परयाविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। सो बहुत ही अच्छा श्लोक। तान, उन सबको, समीक्ष्य देखकर, सह वह, कौन्तेयः कुंती पुत्र, सर्वान सभी प्रकार के, बंधुन संबंधियों को, अवस्थितान स्थित, कृपया दयावश, परया अत्यधिक, कृपया परया अत्यधिक दयावश, आविष्टः overwhelmed. Swami Srila Prabhupada writes, gives मीनिंग, अभिभूत, विषिदन शोक करता हुआ, इदम इस प्रकार, अब्रवीत बोला। विषिदन तो कृपया परयाविष्टो विषिदन इदम अब्रवीत, विषिदन इदम अब्रवीत, कृपया परयाविष्टो विषिदन इदम अब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इस विभिन्न श्रेणियों को
जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो अर्जुन जी जो थे अपने सगे संबंधियों को और समस्त सगे संबंधियों को, श्रेणियों को, विभिन्न श्रेणियों को जब उन्होंने देखा तो वे करुणा से अभिभूत हो गए। करुणा से, कृपया परयाविष्टो, कृपया परयाविष्टो, कृपया परयाविष्टो। बहुत उनका जो हृदय था वो करुणा से भर गया, कंपैशन से, करुणा से उनका हृदय अपने ही स्वजनों को देखकर, अपने सम्मुख युद्ध करने के लिए उपस्थित आतुर देखकर अर्जुन जी जो थे करुणा से भर गए, करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोले। क्या बोले? बहुत अच्छा अगला जो श्लोक है। तो निसंदेह कोई भी व्यक्ति, परंतु आगे आने वाले श्लोकों के अंदर हम देखेंगे कि अर्जुन जी की जो करुणा है वो दुर्बलता से नहीं, अर्जुन जी की जो करुणा है और निसंदेह वो जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भय के मारे भी करुणा से भर सकता है, कोई, और यदि जरा सा भी भावुकता के कारण भी। परंतु अर्जुन जी, हम अब देखते हैं अगले श्लोक के अंदर, अर्जुन जी कह रहे हैं दृष्ट्वे इमं, जो 28वें नंबर का जो श्लोक है, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण, अर्जुन वाचा, अर्जुन जी कह रहे हैं दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितम्, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन वाचा। तो बहुत ही विशेष, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही निराला ये श्लोक। अर्जुन वाचा दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं, युयुत्सं फॉर फाइटिंग, युयुत्सं समुपस्थितं, सीदन्ति मम गात्राणि, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन वाचा, अर्जुन ने कहा, दृष्टवा देखकर, इमं इन सारे स्वजनम संबंधियों को, कृष्ण हे कृष्ण, हे कृष्ण। अर्जुन जी कृष्ण भगवान जी से कह रहे हैं देखकर, युत्सम युद्ध की इच्छा, युत्सम युद्ध की इच्छा रखने वाले, समुपस्थितम उपस्थिति, सीदंती काँप रहे हैं, सीदंती मम गात्राणि, सीदंती मम मेरे गात्राणि शरीर के अंग। तो कृष्ण भगवान शरीर के अंग, मुखम मुख मुँह च भी परिशुष्यति सूख रहा है। सो बहुत ही अच्छा श्लोक और बहुत ही अच्छा वर्णन अर्जुन जी की स्थिति, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, मानसिक स्थिति के कारण शरीर पर, मन जो है वो शरीर और इंद्रियों से ऊपर है, तो यदि मन खराब होता है तो वह शरीर पर उसके लक्षण, तो अर्जुन जी की जो अपने लक्षण, अर्जुन जी कृष्ण भगवान को, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है।
बहुत ही अच्छा वर्णन श्लोक के अंदर, और अर्जुन जी की मानसिक स्थिति व शारीरिक स्थिति। शरीर के अंग सीदंती मम गात्राणि, शरीर के अंग काँप रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूखा जा रहा है। मुखम च परिशुष्यति। तो बहुत अच्छा तात्पर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर हमको समझा रहे हैं। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। यथार्थ भक्ति, यदि किसी व्यक्ति के अंदर यथार्थ जेन्युइन डिवोशन, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो सच्ची भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, यथार्थ भक्ति है, तो उसके हृदय में, उसके अंदर वे सारे सद्गुण, सारे अच्छे गुण उसके अंदर जो सत्पुरुषों में, महान पुरुषों में, सत्पुरुषों में, महात्माओं में या देवताओं में पाए जाते हैं। जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति जो है वो भगवान का भक्त नहीं है, ईश्वर का भक्त नहीं है, और अपनी शिक्षा तथा संस्कृति, कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, एक व्यक्ति भौतिक शिक्षाओं से बहुत सारी भौतिक उन्नति, अपनी शिक्षा तथा संस्कृति से बहुत सारी भौतिक उन्नति प्राप्त क्यों न कर ले, वह इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। उसके अंदर ऐसे ईश्वरीय गुण, महान पुरुषों जैसे गुण, सद्गुण नहीं होते हैं। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गए, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। वास्तविकता में जो युद्ध था वो समस्त कौरव ही, दादा, पोते, पुत्र, समस्त कौरव आपस के अंदर, समस्त कौरवों ने युद्ध करने का निश्चय लिया था। तो जहां तक उनसे, अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गए, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उनके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु थे, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहे थे। आसन्न मृत्यु को, तो अर्जुन जी जो हैं वो अपनी योग्यता को भली भांति जानते हैं। वो अपनी योग्यता को, उनके जो शस्त्र हैं, उनके अस्त्र शस्त्र, उनका जो धनुष है, गांडीव, अर्जुन जी अपनी योग्यता, जिस रथ पे वे आसीन हैं, समस्त देवी देवताओं के आशीर्वाद, अग्निदेव द्वारा दिया गया रथ, गांडीव जो उनका धनुष है, और उनके जो तुणीर में जो अनेक बाण हैं, जो उनके पास जो शस्त्र हैं, जो अस्त्र हैं, दिव्यास्त्र उन्होंने अनेक देवी देवताओं से प्राप्त किए हैं, स्वयं अपने पिता इंद्र जी से। पांडु के साथ साथ जो पांडु महाराज जी को जो अर्जुन जी का जो आशीर्वाद दिया था वो इंद्र भगवान ने, तो जो भगवान शिव जी ने अपना पशुपास्त्र, तो अनेक देवी देवताओं से जो उन्होंने अस्त्र प्राप्त किए हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र, उनको पशुपास्त्र और इंद्रास्त्र, और उनके पास जो समस्त अस्त्र थे, उनसे अर्जुन जी भली भांति अपनी योग्यता को
जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर उनका निर्देश करने के लिए स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण स्वयं वहाँ पर युद्ध स्थल के अंदर युद्ध भूमि में उनके रथ पर विद्यमान हैं, हनुमान जी विद्यमान हैं और श्री और जीत उनकी प्रतीक्षा कर रही है। बस युद्ध समाप्त होते ही जीत, श्रीर, विजयो भूति तीनों अर्जुन जी की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल तो अर्जुन जी ये सब बात भली भांति जानते थे और जहाँ तक अपने सैनिकों का संबंध था वो उनके प्रति प्रारंभ से दयालु थे, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों को जब युद्ध होता है तो दोनों दल के सैनिक मारे जाते हैं, अनेक सैनिक मारे जाते हैं। तो अपने सैनिकों के प्रति तो वो शुरू से दयालु थे, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु, स्वामी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इमिनेंट डेथ, विपक्षी दलों के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहे थे और इस कारण वे जो थे अभिभूत हो गए करुणा से। इस कारण वे अर्जुन जी जो थे करुणा से अभिभूत हो गए। विपक्षी दल की सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहे थे और जब इस प्रकार सोच रहे थे तो उनके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। तो निसंदेह अर्जुन जी को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास था। यहाँ पर जो अर्जुन जी की जो स्थिति है करुणा से भरी हुई, वह किसी, आगे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उन सबको युद्ध भूमि में देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। उन सबको युद्धाभिमुख युद्ध करने के लिए का निश्चय लेने पर उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उन्हें आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन जी के सगे संबंधी उनसे युद्ध करने आए थे। सारा कुटुंब अर्जुन जी के सगे संबंधी, पूरी कम्युनिटी, पूरा जो अर्जुन जी का जो कम्युनिटी, कुटुंब, सब उनसे युद्ध करने के लिए आए थे। यद्यपि उसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उनके अंग काँप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहे थे। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर, हालांकि श्लोक में वर्णन नहीं है, परंतु कोई भी अनुमान लगा सकता है कि वह रुदन भी, रो भी रहे थे, उनके अंग काँप रहे थे, उनका मुंह सूख रहा था अर्जुन जी का। अर्जुन जी के ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं है। तो हम जो चर्चा कर रहे थे, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं, यह जो उनके जो लक्षण देखे जा रहे हैं, कभी कभी मनुष्य की दुर्बलता से, किसी व्यक्ति के, किसी पुरुष की दुर्बलता से भी ये लक्षण उसके अंदर, यदि किसी का हृदय बहुत दुर्बल है